आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरबीजी लाइफ साइंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह के करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक का करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल टॉप से, जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन तो हुआ और उसके बाद वो एक सपोर्ट एरिया के पास आकर वहाँ से स्टॉक घूम गया। और फिलहाल अभी आप देखो तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने। स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली दोस्तों स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट करके उसके अबाउ वेल क्लोजिंग दिए विथ हाई वॉल्यूम। और सेकेंडली अगर आप देखो ना तो दोस्तों इसके अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, इसके अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 14 से 16% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये वो डबल टॉप था फ्रेंड्स, जहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ था और अल्टीमेटली उसका जो टारगेट था वो नियरेस्ट सपोर्ट के पास था और वहाँ आके वो अचीव हो गया। और दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं तो ये वो टॉप एरिया था दोस्तों जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था। और जब तक दोस्तों स्टॉक की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बहुत ही बुरा प्रेशर था और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर स्विंग को अबाउ क्लोज करके विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों। ऐसी दो बड़ी चीज़ एक साथ हर कोई स्टॉक में नहीं मिलती है दोस्तों। आप लोगों को ऐसा इजी लगता होगा क्योंकि इसके पीछे 7,500 स्टॉक स्कैन होके आते हैं दोस्तों, तभी जाकर मिलते हैं। आप लोगों को वे बहुत ही ईजी लगता होगा क्योंकि आप लोगों को हर स्टॉक में ये चीज़ दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप देखो ना तो 7,500 स्टॉक में हर कोई में नहीं होता है दोस्तों। 1,000 स्टॉक पे 1 का रेशियो आता है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो डेली के मैं 7 स्टॉक देता हूँ और 7,500 स्टॉक्स के पीछे स्कैन होके आते हैं। तो दोस्तों ये दो बड़ी चीज़ एक साथ एक स्टॉक में मिलना एक मैजिक लेवल से कम नहीं है। और दोस्तों इसके अंदर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई जिसके तहत स्टॉक के अंदर कंटिन्यू डाउनफॉल था, वहाँ पर एक ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे उसमें से जो फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जिससे हमें कंफर्म हुआ कि करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट नहीं होगा हम मानकर चलेंगे कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊँ दोस्तों, अगर आप MACD को कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज से तो आपको यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा दोस्तों। ये जो है प्राइस एक्शन के लोअर लोज है वो नेक्स्ट टू सिमिलर है, और वही अगर आप RSI के पीक देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो गया जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न के अंदर एक इनसाइड छोटी चार्ट पैटर्न बनी है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर अगर आप क्लियर देखो ना फ्रेंड्स, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक पैरेलल चैनल मिली है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड यहाँ पर आती है। और आप लोगों को बता दूं कि ये पैरेलल चैनल के अंदर भी एक पैटर्न बनी है दोस्तों। जब भी कोई बड़ी पैटर्न के अंदर कोई छोटी पैटर्न बने तो वो एक लॉन्चिंग पैटर्न के जैसा काम करता है। वो लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट होने के जो लॉन्चिंग पैटर्न जो छोटी पैटर्न ब्रेकआउट होती है उसका जो मोमेंटम आता है वो एक आगे फॉलोअप बाइंग देता है बड़ी चार्ट पैटर्न को और उसकी नेकलाइन भी ब्रेक कराता है, और वो नेकलाइन ब्रेक होने से और भी मोमेंटम आता है स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होकर उसने बड़ी चैनल को भी ब्रेकआउट कर दिया दोस्तों। और दोस्तों अगर आप देखो तो नेकलाइन के ऊपर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी जो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है जैसा मैंने बताया ये तकरीबन 1 क्वार्टर की रेंज है, और जिसका जो रेंज निकल के आ रहा है वो 14 से 16% का है। वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अपसाइड में टारगेट देखो तो अभी सीधा तुमको स्टॉक सीधा 1900 पे टारगेट दिखेगा फ्रेंड्स। इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 1900 का आ रहा है फ्रेंड्स। और उस दौरान बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा फ्रेंड्स, वो समवेयर अराउंड यहाँ पर रहेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों
अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और आपकी जो एंट्री अगर रीसेंट क्लोजिंग के पास होती है तो वो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है जो बहुत ही फेवरेबल है। और दोस्तों ये एक तरह का पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसके अंदर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, इसके अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली पैरेलल चैनल और उसके अंदर भी लॉन्चिंग पैटर्न। तो दोस्तों ये जो एरिया है जो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स खड़े थे उसको एक साथ ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। तो इन केस अगर स्टॉक अपसाइड में प्रेशर या सेलिंग फेस करके नीचे आया रिटेस्ट लेवल पे तो दोस्तों जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी ट्रेडमार्क स्ट्रेटेजी एनालिसिस आप लोगों के लिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।